Трима учени спечелиха Нобеловата награда за мир. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूरोपियन योगी चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल ट्रिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्पेशल ट्रिप स्पेशल लोगों के साथ। तो मैं कहाँ गया, किसके साथ गया, आज की वीडियो में देखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी यूरोप में ग्रो कर रही है और मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, चैंटिंग, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इन सब का इंटरेस्ट बढ़ रहा है यूरोप में। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, जो इंडिया में भी काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे उसके इनके सेंटर्स हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर अभी एक यूरोप ट्रिप कर रहे थे और उसके दौरान वो अभी बल्गेरिया गए, एक छोटी सी कंट्री यूरोप में। मैं भी बल्गेरिया जा रहा था ऑन हॉलीडे में, आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट सी द आर्ट ऑफ लिविंग इवेंट्स। तो मैंने भी कई आर्ट ऑफ लिविंग इवेंट्स अटेंड किए बल्गेरिया में। तो ये एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग हुआ बल्गेरिया के बारे में और मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में इन बल्गेरिया विद द आर्ट ऑफ लिविंग। बेसिकली फर्स्ट इवेंट वाज इन द सिटी ऑफ प्लॉवडिव, जहाँ पे मैं नहीं था। मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट मैंने देखा बाद में सोशल मीडिया में उनके भी काफ़ी अच्छा वेन्यू था, ब्यूटीफुल वेन्यू था, बहुत सारे लोग आए थे देखने। नेक्स्ट इवेंट था सोफिया में, जो बल्गेरिया की कैपिटल है। एंड ये इवेंट था नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर में, जो बहुत ही एक सेंट्रली लोकेटेड मॉन्यूमेंट है, बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू है सोफिया का, बल्गेरिया का। मैं यहाँ पे पहुँच के हैरान हो गया था, कितना बड़ा वेन्यू है, कितने सारे लोग हैं। 5000 लोग आए अटेंड करने इस इवेंट को। विद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, एक इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर इतने सारे मासेस को अट्रैक्ट कर रहा है एक छोटी सी शायद अननोन सी यूरोपियन कंट्री में। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बट बहुत बढ़िया वेन्यू था, बहुत ग्रैंड था, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। Здраве, добре. बेसिकली प्रोग्राम ऐसा शुरू होता है, शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग का एक इंट्यूशन प्रोसेस है किड्स का। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा इंट्यूशन प्रोसेस क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया गया, एक वीडियो दिखाई गई अबाउट गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। उसके बाद वो आए और उन्होंने सबसे बात की एंड वेरियस टॉपिक्स पे हमने बात की, अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट हाउ टू लिव अ टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक्सरसाइजेस हमने सीखी फॉर नेक एंड शोल्डर्स, कैसे स्ट्रेस रिलीव करना है, आपको पेन रिलीव करना है। एंड फिर सबने मिलके एक मेडिटेशन की इकट्ठे, जो मैंने बहुत एंजॉय की, क्योंकि 5000 लोग एक हॉल में, लोकल्स, बल्गेरियंस, उनके साथ उनकी सिटी में बैठ के मेडिटेट करना, कुछ अलग ही एनर्जी थी वहाँ पे। और कहते हैं कि जब आप एक जगह पे मेडिटेट करते हो तो उस जगह की एनर्जी जो है वो बढ़ती है। लोकल्स के साथ उनकी सिटी में मेडिटेट करना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था विद 5000 बल्गेरियंस। उसके बाद भी थोड़ा Q&A सेशन हुआ। इवेंट के बाद भी बाहर बुक्स थी, which were books, Ayurveda products बुक्स थे which were on sale। तो वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए। आई थॉट समहाउ कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, काफ़ी लोग चाहते हैं नई चीज़ें सीखना, शायद उनको वो स्पिरिचुअलिटी में और घुसना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कैसे, कहाँ पे, कौन सी सोर्स से लें। आई फेल्ट कि यहाँ पे लोकल्स जो थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे, ये जिसको हम हिंदुज़म कहते हैं, वैदिक प्रैक्टिसेस, वैदिक चीज़ें, इनके बारे में और जानने के लिए। बाद में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने पूछा कितने लोग इंडिया आना चाहते हैं, तो बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने लोगों को इंटरेस्ट है इंडियन स्पिरिचुअलिटी में, इंडिया आने में, एक आश्रम शायद आने में, और इसके बारे में जानने में। नेक्स्ट इवेंट हुआ वारना में। वारना वैसे भी ब्लैक सी पे एक सिटी है, बहुत सुंदर सी जगह है। आप वहाँ पे ब्लैक सी में स्विम कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एक हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह है। तो हम भी वहाँ जा रहे थे। हमने बेसिकली एक कार रेंट की विद मी एंड माई फ्रेंड्स, और उस रेंटल कार में हम वहाँ पे हमने ड्राइव किया इन बल्गेरिया में। एंड बेसिकली वी वर एंजॉइंग द बल्गेरियन कंट्री साइड विद प्रॉपर तमिल म्यूजिक। तो गाइस, अब मैं पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका हूँ और रजनीकांत फैन बन चुका हूँ। भाई मजा आया। वारना का इवेंट भी बहुत बढ़िया था, बहुत सारे लोग आए थे। आई थिंक 2-3 हज़ार लोग आए थे, 2-3 हज़ार नेटिव लोग, नेटिव बल्गेरियंस। आई थिंक दिस इज़ अ बिग डील। एंड अगेन लोग बहुत क्यूरियस थे मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए, प्राणायाम के बारे में, अबाउट द मैसेज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। बेसिकली इतने लोग आए थे कि उनके पास मेन हॉल में जगह ही नहीं थी। उन्होंने नीचे और हॉल्स को बुक किया, जहाँ पे फिर लोग बैठे और जहाँ पे एक वीडियो स्क्रीन के थ्रू लाइव प्रोजेक्शन दिखाई जा रही थी ऊपर वाले हॉल से, जहाँ पे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर थे। तो मैं भी कैसे नीचे वाले हॉल में था, तो मेरे साथ वहाँ पे भी 100-200 बल्गेरियंस बैठे हुए थे।
I'm here, you are here. Asamtuk, We want to Destetuk. do something together. वहाँ पे लाइव वीडियो आ रही थी ऊपर वाले हॉल से, फिर भी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, काफ़ी अटेंटिवली ध्यान दे रहे थे। सारी नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइजेज जो भी बताई उन्होंने अच्छे से की। बिल्कुल साइलेंटली बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मेडिटेशन भी सबने की। एंड एंड में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर नीचे आ गए हॉल में मिलने, तो उन लोगों को भी दर्शन हो गए, उनके एक्सपीरियंस हो गए। सो दैट वाज वेरी नाइस एंड आई एंजॉयड दैट। लास्ट इवेंट था गाइस इन पावेल बानिया। पावेल बानिया एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, ज़्यादा फेमस नहीं है बिल्कुल भी। वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग आए। फिर से सेम प्रोसीजर, शुरू में इंट्यूशन किड्स आते हैं। अब इंट्यूशन प्रोसेस आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम है जिससे बच्चों को यंग एज में उनकी इंट्यूशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करता है प्रोग्राम। क्योंकि बेसिकली हम सब ह्यूमन बीइंग्स में काफ़ी अच्छी इंट्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं। हम अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा और अपने अंदर जाएं डीप विदिन, तो हमारी इंट्यूशन इंप्रूव हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्राउड से किसी को बुलाया जाता है, वो कुछ ड्राइंग करते हैं एक पोस्टर पे, और बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके दिखाया जाता है। अब बच्चे देख तो सकते नहीं क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, बट उनकी इंट्यूशन कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग है कि वो सेंस कर सकते हैं कि क्या ड्राइंग है। उनको अगर आप कोई बुक दोगे पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है जबकि उनकी आंखें बंद हैं। उनको कोई बिजनेस कार्ड दोगे पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं कौन सा ईमेल एड्रेस लिखा है जबकि उनकी आंखें बंद हैं। डेफिनेटली आई होप मैं भी ऐसे ट्यूशन प्रोग्राम कर सकता हूँ ताकि मैं दुनिया के बेस्ट स्टॉक्स खरीद लूँ पहले से ही, इससे पहले कि उनकी प्राइस बढ़े और मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊँ। हा क्या बोला? सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता? क्यों? क्योंकि बड़े मिसयूज कर सकते हैं ट्यूशन कैपेबिलिटीज को। क्या बात कर रहे हो भाई? व्हाई मी? नो नेवर। पावेल बानिया का इवेंट भी बहुत अच्छा था। एंड में फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। लाइव ट्रांसलेशन तो होती है हमेशा बल्गेरियन में। बहुत सारे लोगों ने फिर से हाथ खड़े किए कि वो इंडिया आना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को लाइव। इंडियन एम्बेसडर भी आए हुए थे वहाँ पे इवेंट में, और यहाँ पे मैंने देखा लोकल जो थे बहुत ही खुश थे यहाँ पे आके, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से मिलने लोगों ने लाइन लगाई हुई थी। लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे उन्हें। उनको ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी लेकिन फिर भी समहाउ वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, और या जनरली बहुत ही ग्रेटफुल थे। सो या बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एंशिएंट इंडियन कल्चर यहाँ पे उसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स कैसे लोग जान रहे हैं, मेडिटेशन के बेनिफिट्स, योगा प्राणायाम के बेनिफिट्स। वाज वेरी टचिंग टू सी दिस। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग का इवेंट ख़त्म हो गया, एंड ओवरऑल मैं कहूँगा हमारा ट्रिप भी बहुत बढ़िया रहा इन बल्गेरिया। आई थिंक काफ़ी क्लीन कंट्री है, इट्स सेफ, अफोर्डेबल भी है, और लोग अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। सो या लोग बहुत नाइस थे, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। इनफैक्ट हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाने गए कॉल्ड वेदा हाउस इन सोफिया। हमें देखा कि इंडियंस आए हैं तो उन्होंने हमें कहा राधे 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 क्या क्या उन्होंने ग्रीट किया। सो देखो इंडियन स्पिरिचुअलिटी कितनी फैली हुई है ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। बल्गेरिया जैसी छोटी कंट्री में भी लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी का। थैंक्स कहूँगा आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स को जो बल्गेरिया में उन्होंने बहुत बढ़िया से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा अटेंड करके। एंड ऑब्वियसली थैंक्स आर्ट ऑफ लिविंग एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कि ये इतनी वैल्यूबल एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस जो हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, चांटिंग, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इनके बेनिफिट्स अब इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं आपको भी इंकरेज करूँगा कि देखिए आगे आजकल पॉलिटिकल टेंशन्स है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है लाइफ, अनसर्टनिटी बहुत है। हमें इमोशनली रिजिलियंट बनना है अंदर से, वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग ऑन द इनसाइड। ये चीज़ें हेल्प करती हैं काफ़ी। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया कोर्स ट्राई किया, बहुत पावरफुल है। सो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड। वो तो वर्ल्ड वाइड ही हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी वैलिडेट किया है, जर्मन इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं अगर आप सुदर्शन क्रिया सीखना चाहते हो।
सो या आपके पास भी शायद डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग का कोई सेंटर होगा, अदरवाइज़ कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी जाइए, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं। सो बेसिकली आई वांट टू से कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठाइए आप, इसको ये ऑलरेडी स्प्रेड हो रही है वेस्ट में। वेस्ट की अच्छी चीज़ें सीखने के साथ हम अपनी अच्छी चीज़ें भी सीखें, उल्टा ना हो कि हम उनकी अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे, उनकी गलत चीज़ें सीख रहे हैं, जो शायद हो जाता है कभी कभी। सो या थैंक यू टू बल्गेरिया एंड आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा मेरा। एंड आपको भी ऐसे वीडियोज़ आगे देखने हैं, सो लेट मी नो।